साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़ नेटवर्क। अभी जो हम पहुंचे हैं महापड़ाव में और यहाँ पे जो है मंच हसीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की उषा जी महिलाओं के समक्ष जो है अपनी बात रख रही हैं। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हरियाणा राज्य की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के राज्य अध्यक्ष देवेंद्री शर्मा जी, AIUTUC के राज्य अध्यक्ष बहन कृष्णा जी, जिला करनाल की जिला अध्यक्ष रूपा राणा जी, सचिव बिजनेस राणा जी, वरिष्ठ नेता मधु शर्मा, शीला जी, पंजाब राज्य की अध्यक्ष बहन हरजीत कौर पंजोड़ा, महासचिव सुभाष रानी जी, किसान नेता सुरेंद्र सिंह घुम्मन जी, मास्टर बलराज जी, पंजाब से आए पदाधिकारी और हरियाणा की अलग अलग गांव से आई हुई मेरी क्रांतिकारी बहनों, किसान भाइयों, सबको क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी बधाई। अब तो करनाल भी मायके जैसा हो गया है। अब 13वें दिन में दूसरा चक्कर है मेरा यहाँ पे, और उससे पहले भी जिस दिन बरसात हुई अनाज मंडी में, बहुत बड़ी लामिसाल रैली। अगर मैं ये कहूँ कि देश की आंगनवाड़ी की सबसे बड़ी रैली थी वो, तो अतकथनी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों का दिन रात के महापड़ाव का ये लंबा पहला तजर्बा है। और बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आपने इस पहले तजर्बे में ही बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। हरियाणवी में बोलने तो बीजेपी वाले के पसीने छूट गए। उन्होंने दही के बड़ाखे में कपास खाई थी, बर्बाद में पता लग गया कपास नहीं थी, वो तो मक्खन के डले थे, सीधे भीतर चले गए और भीतर जाके तेरा इलाज करेंगे। तो सबसे पहले तो इंसान जब भी कुछ सीखता है तो वो तजर्बे से सीखता है, और हमारे पास नया नया तजर्बा है 380 दिन के किसान आंदोलन का। जो 380 दिन किसान आंदोलन चला, वो शुरुआत पंजाब से हुई और हरियाणा के भाइयों ने उनका समर्थन दिया, तभी वो दिल्ली तक पहुंच पाए। जो बैरिकेड तोड़ते हुए, खड्डे तोड़ते हुए, जो चारों ओर सड़कें पार करके बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगाए थे मशीनों ने, तो हमारे किसानों ने करेबियों के साथ वो ढेर गिरा दिए थे दिल्ली तक पहुंचने के लिए, कटोरियों से जो इन्होंने मशीनों से लगाए थे। सिरसा वाली साइड, टुहाना वाली साइड, पतियाबादिल साइड, चीका समाना वाली साइड, कोई साइड नहीं छोड़ी थी। और मैं खनौरी रहती हूँ, और खनौरी में तो इतने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए थे। एक साइड पंजाब के भाई और दूसरी साइड दाता सिंह वाले से ट्रैक्टर लेके भाइयों ने पुलिस के साथ टकरा करके वो रास्ते क्लियर करके लोगों को दिल्ली के रास्ते किए थे। तो बोला कहावत हरियाणा में, अक बैठना भाइया का चाहे बैर हो, चलना रस्ते का चाहे फेर हो। तो अब देखो भाई, हमारा तो बैर भी नहीं है, हमारा तो प्यार है। जो हरियाणा का आंदोलन लड़ा गया, जो देश का लड़ा गया किसान आंदोलन, वो एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन के निकला। वो कल हरियाणा तक सीमित नहीं रहा, पंजाब तक सीमित नहीं रहा, वो कभी कलकत्ता में, कभी बेंगलोर में, कभी त्रिपुरा में, कभी मणिपुर में और कभी गोवा में, वो जम्मू कश्मीर से लेके
कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कोई राज्य नहीं बचा कि जहां तक उस किसान आंदोलन का विस्तार इस लाल झंडे के नीचे ना हुआ हो। ये लाल झंडा वो झंडा है जो हमेशा मजलूमों की रक्षा के लिए उठता है, अन्याय के खिलाफ उठता है, औरतों की रक्षा के लिए उठता है, बच्चों की शिक्षा के लिए उठता है, स्वास्थ्य के लिए उठता है, अधिकार की रक्षा के लिए उठता है। ये वो वारिस उन निकरों वाले के नहीं है जिनको नागपुर में बिठा के पढ़ाया जाता है, जो आज देश के रक्षक बनते हैं, देश प्रेमी बनते हैं। उन्हें न तो कितने दिन अपने उस नागपुरी अड्डे पे देश के राष्ट्रीय ध्वज को भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना। जो आज देशद्रोह की बात करते हैं, राजस्थान की हाई कोर्ट के ऊपर उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। वो लोग देश की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते। देश के अंदर कभी जात के नाम पे दंगे करवाते हैं, कभी धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं। जब इनका बस चले तो ये पुलवामा जैसे कांड करवाते हैं। अपनी सरकार बनाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये हमारे सामने अब नया कांड आ रहा, आप देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे। कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर के, मुसलमान लड़कियों के बुर्के को लेकर के कितने ये भगवा झंडे वाले, ये भगवा पढ़ने लगे एक अकेली महिला को डरा रहे हैं कॉलेज के अंदर। अभी हमारी बहन ने बोला था, सो क्यों मंदा आखिए जित जा मेरा जान, कि उसको आप अपमान कैसे कर सकते हो जिसने राजाओं को भी जन्म दिया। इसका ये अर्थ हिंदी में, तो वो भी एक माँ बनेगी, वो भी किसी राजा को जन्म देगी। इस देश के अंदर जो राजा हुए, जो वीर हुए, महापुरुष हुए, सबको एक माँ ने जन्म दिया था। तो ये नारी का अपमान जो आपने अपनी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ढोल सुधरते नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अरे तुम्हें ये अक्षर बदलने पड़ेंगे। ये उस नारी को तुम ताड़ के नहीं करवा सकते। ये वो नारी है जो ताड़ के तुम्हें नागपुर छोड़ के आएगी तो दोबारा जाके अपना निक्कर पहन के अपनी परेड शुरू कर दे। बोतोलिया हरियाणा के अंदर राज, अगर राज नहीं करना आता तो ट्रेनिंग ले ले, तो औरतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई नई मांग नहीं है हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों की, कोई नई मांग नहीं है। मीडिया वाले साथी भी सुन ले, और यहाँ आईडीबीपी वाले पता नहीं कौन कौन से घूम रहे होंगे। हमारे पास पैसे नहीं तो अब तक ईडी वाले उठा के ले जाते। एक नवा फंडा ईडी का शुरू किया हुआ, क्योंकि ये पूछने वाला है इसको, या तो इसको भरोसा नहीं था कि 2019 में मैं दोबारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा। 6 मार्च 2018 में हरियाणा की विधानसभा में, और एक विधानसभा एक राज्य की सबसे बड़ी पंचायत होती है, सबसे पवित्र वो पंचायत, उसके अंदर आप अपने राज्य के पूरे राजनेताओं के सामने, पूरे एमएलए के सामने, पूरे मीडिया के सामने आपने ऐलान किया था कि हरियाणा वो पहला राज्य होगा जहां की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दिया जाएगा। तो क्यों बोला था आपने? अगर आपकी हंडी में दाने नहीं थे तो पड़ोसी से मांग लेते। बोलने को किसने बोला था? हरियाणा की राज्य की सबसे पवित्र संस्था के अंदर आप बोलते हो, जहां पर संविधान की कसम खा के सच बोलने की वहां पे कसम खवाई जाती है। आपने खुद बोला और 4 साल हो गए, 6 मार्च को 4 साल हो जाएंगे, आज तक लागू नहीं हुआ। दूसरा, हमारे ही देश के प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के
56 इंच के सीने वाले जबान के झूठे जुमलेबाज, उसने 5 सितंबर 2018 के अंदर दिल्ली के अंदर एक लामिसाल रैली हुई। देश की लाखों लाखों बहन जब लाल झंडा लेके दिल्ली को लालो लाल किया तो बुखार चढ़ गया नरेंद्र मोदी को, और उसने 11 सितंबर 2018 को मन की बात की, और उस मन की बात में बोला आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर तो यशोदा मैया है। यशोदा मैया ने एक कान्हा को पाला और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने 20 कन्हैया का पालन पोषण किया। तो मेरी बहनें भूल गई थी, ये वही जुमलेबाज है जिसने 15 लाख देने का वादा किया था। ये वही जुमलेबाज है जिसने सस्ता सिलेंडर देने का वादा किया था। ये वही जुमलेबाज है जिसने किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था। ये वही जुमलेबाज है जिसने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जिसने नौकरियां दी नहीं, नौकरियां छीन ली। नोटबंदी करके लंबी लंबी कतारों में लोगों की जान गई, लोगों के रोजगार गए, जीएसटी लगा के छोटे व्यापारी को लूट लिया, और इसने एकदम से तालाबंदी करके कोरोना के नाम पे करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया। तो जब साथियों, अभी आप सुन रहे थे उषा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की। इन्होंने कहा कि सरकार जो है झूठी है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।